गौतम नगर झोपड़पट्टी पुनर्वसन हक की लड़ाई, न्याय की मांग। मुंबई रिपोर्टिंग एसएन फनूस माध्यम रियल न्यूज ऑफ इंडिया। मुंबई के बांद्रा ईस्ट गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित गौतम नगर झोपड़पट्टी सीटीएस नंबर 629 के निवासियों को 31 मार्च तक अपनी झोपड़ियां खाली करने का आदेश दिया गया है। इस स्थान पर हाई कोर्ट की नई इमारत बनाई जानी है, जिसके चलते झोपड़पट्टी हटाने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले से हजारों झोपड़पट्टी वासियों के सामने पुनर्वास का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय पुनर्वसन की मांग, मालाड जाने से इनकार। सरकार ने इन निवासियों को मलाड में पुनर्वास का प्रस्ताव दिया है, लेकिन झोपड़पट्टी वासियों ने इसे सख्ती से ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि उनके रोजगार, बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी बांद्रा ईस्ट से जुड़ी हुई है, इसलिए वे इतनी दूर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। उनकी मांग है कि उन्हें इसी सीटीएस 629 इलाके में कहीं भी पुनर्वासित किया जाए, नहीं तो वे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे। बिल्डर का समर्थन, पुनर्विकास योजना का प्रस्ताव। सेरेंडिपिटी रियल्टी नामक बिल्डर कंपनी ने झोपड़पट्टी वासियों का समर्थन किया है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को एक आधिकारिक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर सरकार सीटीएस 629 की जमीन उन्हें देती है तो वे इसी इलाके में पुनर्विकास कर सभी झोपड़पट्टी वासियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए घर उपलब्ध कराएंगे। बिल्डर ने झोपड़पट्टी पुनर्वास नियम 33-10 के तहत यह प्रस्ताव दिया है, जिसमें पात्र झोपड़पट्टी वासियों और दुकानदारों को स्थायी आवास और दुकानें देने की बात कही गई है। स्थानीय संगठनों और निवासियों की मुख्य मांगें। जय अम्बे शशकिया वसाहत निवासी व अनिवासी गलेधारक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी प्रोपोज्ड और गवर्नमेंट कॉलोनी शॉप ओनर्स एसोसिएशन रेड डॉट नामक संगठनों ने झोपड़पट्टी वासियों के समर्थन में आवाज उठाई है। इन संगठनों के प्रमुख समीर खोत और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार से न्यायसंगत पुनर्वास की मांग की है। उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं। 1. सीटीएस 629 के भीतर ही पुनर्विकास किया जाए। 2. सेरेंडिपिटी रियल्टी की पुनर्विकास योजना को मंजूरी दी जाए। 3. झोपड़पट्टी वासियों और स्थानीय दुकानदारों को उनका हक मिले। 4. झोपड़पट्टी को कहीं और स्थानांतरित करने की बजाय इसी इलाके में पुनर्विकास किया जाए। 5. 148 दुकानदारों की दुकानों का उचित पुनर्वास किया जाए। सरकार एसआरए और पीडब्ल्यूडी से निर्णय की उम्मीद। झोपड़पट्टी वासियों ने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और आवास मंत्री से अपील की है कि वे इस मामले को गंभीरता से लें और सीटीएस 629 में पुनर्वसन की अनुमति दें। रहिवासियों का कहना है कि यदि झोपड़पट्टी को हटाया जाना है तो सरकार को उसी इलाके में पुनर्वास योजना मंजूर करनी चाहिए। साथ ही जिन 148 दुकानदारों का नुकसान हुआ है, उन्हें भी वैकल्पिक स्थान मिलना चाहिए।